अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलजीज़ ख़ान है और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 15th लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर इससे पिछले लेक्चर्स वगैरह में आप कुछ मसले मसाइल या कुछ क्वेरीज वगैरह तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती जा रही है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 15th लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा 15th लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड है पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट पे। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में या फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये की कॉन्सेप्ट जो आज हम सीखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, उसके बेसिक्स सीखेंगे, उसका हम प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम अपने लेक्चर को देखते हैं, करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बेस क्लास, टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग अ वर्चुअल फंक्शन, हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये चारों की चारों चीजें जो हम अंडरस्टैंड करेंगे सारी की सारी हमारे पास रिलेटेड है पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हमारे पास होता क्या है, जब हम इनहेरिटेंस करते हैं क्लासेस के दरमियान, तो इनहेरिटेंस के दरमियान जब हमारे पास एक बेस क्लास का फंक्शन सेम हो डिराइव क्लास के फंक्शन के साथ, तो उस सूरत में जब हमारे पास दोनों फंक्शन सेम हो जाते हैं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि आइदर कौन से फंक्शन को कब कॉल करना है रन टाइम ऑब्जेक्ट पे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, जो रन टाइम पे हमें उस फंक्शन को बार बार अपने हिसाब से चेंज करके फॉर्मेटिंग वैल्यूज दे। तो इसको जब मैं रीड करूंगा पॉलीमॉर्फिज्म के इन डिटेल इंट्रोडक्शन को, तो आपको इसको और बेहतर समझ आ जाएगी। तो चले हम रीड करते हैं। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले अ फंक्शन ऑपरेटर बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज कॉल्ड। हमारे पास जो फंक्शंस है वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं जब डिफरेंट कंडीशन में और डिफरेंट सिंटेक्स में जो लॉजिक हमें गिवन होते हैं प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। We have already seen operator overloading in which a single addition operator behaves differently when used in floats, ints और string। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में देखा है कि हमारे पास जो एक सिंगल ऑपरेटर है वो डिफरेंटली परफॉर्म करता है डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। प्रिमिटिव डेटा टाइप हम कहते हैं इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग को। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, पॉलीमॉर्फिज्म रिफर्स द एबिलिटी ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम मैसेज दैट इज द सेम टाइप ऑफ फंक्शन कॉल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हमारे पास ये एबिलिटी आ जाती है जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं या तीन चार क्लासेस को आपस में इनहेरिट करते हैं, तो उनके अंदर जो हमारे पास सेम फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी अप्लाई करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आगे देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा, उसके अंदर जो मैं क्लासेस क्रिएट कर रहा था क्रिकेट प्लेयर के, जब मैं हिरारिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था, तो एवरेज जब मुझे निकालना था बैट्समैन और बॉलर दोनों की क्लासेस में, तो उनके लिए मैं सेपरेट सेपरेट फंक्शंस बना रहा था, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू मैं एक ही एवरेज फंक्शन से उन तमाम की तमाम क्लासेस के अंदर वो फंक्शनैलिटी डाल सकता था। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे पास जो एक फायदा, एक एडवांटेज हम ये कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे पास ये होता है कि हम सेम फंक्शन को थ्रू आउट द क्लासेस जो आपस में इनहेरिट हुई है उससे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और रन टाइम पे उसको कॉल करके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज उससे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का एक फायदा है। सेलेक्टिंग द करेक्ट फंक्शन इज डिफर्ड अंटिल द रन टाइम एंड इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। रन टाइम पे हम जिस उन फंक्शंस को बार बार डिफरेंट क्लासेस के अंदर यूज करते हैं, और रन टाइम पे यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जो सा फंक्शन हमने कॉल करना है और जो हमें डिस्प्ले करना चाहते हैं वही हमारे पास डिस्प्ले होता है। ठीक है जी। इनवोक फंक्शंस यूजिंग बेस क्लास डिराइव क्लास पॉइंटर, इसके अंदर हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, और पॉइंटर ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं उन फंक्शंस को। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस वर्चुअल फंक्शन, हम वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं। वर्चुअल फंक्शन का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली हमारे पास वो फंक्शन होता है
जो कि हम एक क्लास में डिक्लेयर करते हैं और उसी फंक्शन का जो हमारे पास नाम होता है वो थ्रू आउट रिपीट हो रहा होता है और डिफरेंट क्लासेस के अंदर उसके डिफरेंट फंक्शनलिटीज परफॉर्म होती है। जब आपको मैं आगे फर्दर ऑन समझाऊंगा ये चीजें डिटेल में तो आपको ये कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन पॉलीमॉर्फिज्म का। आपने बस ये याद रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म का हमारा जो फायदा होता है वो ये होता है जब हम डिफरेंट क्लासेस इनहेरिट करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हमारा तभी हो सकता है जब हमारी इनहेरिटेंस हो। इनहेरिटेंस के अंदर जब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमारे पास सेम फंक्शन होता है और उससे हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हो तब हम यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। तो चले जी, नीचे हमारे पास एग्जाम्पल भी है, इससे आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल विदाउट अ पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारा बेसिकली इनहेरिटेंस ही है। आपने ये बात भी लाजमी याद रखनी है कि पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के बगैर हमारे पास नहीं होती। तो चले पहले देख लेते हैं। पहले हमने सिंपली एक बेस क्लास क्रिएट की है, उसके अंदर हमने वॉइड शो का फंक्शन डाला है। उसके अंदर हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, बेस क्लास शो फंक्शन। इसके साथ हमारी बेस क्लास हो गई है खत्म। हमने दूसरी क्लास डिराइव की है बेस क्लास से, उसका सिंटेक्स आपको मैंने इनहेरिटेंस के टॉपिक में डिटेल से करा दिया था तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, उसके अंदर हमने दोबारा वॉइड शो का फंक्शन डाला है जो कि सेम है। ठीक है जी, सेम फंक्शन है। वॉइड शो का फंक्शन यहाँ पे भी है, वॉइड शो का फंक्शन यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे डिफरेंट चीज डिस्प्ले हुई है, डिराइव वन शो फंक्शन। इसी तरह हमने एक दूसरी क्लास डिराइव की है बेस क्लास से, तो ये हमारे पास हिरारिकल इनहेरिटेंस है। बेस क्लास एक ही, डिराइव क्लासेस हमने दो डिराइव की है। ठीक है जी, उसके अंदर भी हमारे पास वही सेम फंक्शन है वॉइड शो, जिसके अंदर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है समथिंग एल्स। तो हमारे पास तीन शो के फंक्शन है जो कि हमारे पास है सेम। ठीक है जी, बट डिस्प्ले तीनों के अंदर डिफरेंट चीजें हो रही है। अब मेन में हमारे पास क्या होता है, मेन में हमने डिराइव का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डिराइव टू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बेस का हमने एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है जी, पॉइंटर ऑब्जेक्ट में हमने डिराइव वन का एड्रेस स्टोर करा है और उसको हमने शो किया। ठीक है जी, पॉइंटर के दूसरे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंटर का जो बेस का एक ऑब्जेक्ट है उससे हमने जो दूसरे डिराइव ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो उसके दूसरे शो फंक्शन को कॉल किया। जब इन दोनों शो फंक्शन को इन्होंने कॉल किया तो हमारे पास डिस्प्ले क्या होता है, हमारे पास डिस्प्ले हुआ सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, बट हमें तो चाहिए कि हम देखिए हमारे पास आउटपुट क्या है, बेस क्लास शो फंक्शन, बेस क्लास शो फंक्शन। जबकि हमारे पास हम चाहते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए डिराइव शो फंक्शन और डिराइव टू शो फंक्शन। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है इनहेरिटेंस के अंदर। जब हमारे पास सेम फंक्शंस होते हैं और उन सेम फंक्शन से हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो कंपाइलर हमारे पास पहले फंक्शन को क्यों करता है कॉल, जब उसका हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास यूज होता है कॉन्सेप्ट वर्चुअल फंक्शन का। वो कैसे यूज होता है वो आपने बता देता हूँ, तब हमारे पास वो परफॉर्म होती है एक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। तो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल विद पॉलीमॉर्फिज्म, डाउट नहीं है। ठीक है, तो जब ये वाली एग्जांपल हम देखते हैं इसके अंदर भी बाकी सारा काम वही सेम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने वॉइड शो के फंक्शन को क्या रखा है, वर्चुअल रखा है। वॉइड शो के फंक्शन को वर्चुअल रखने का फायदा हमें ये हुआ है कि ये जो फंक्शन है इसको ये यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हुआ है बेस क्लास शो फंक्शन। इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये डिराइव क्लास शो फंक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, नीचे मेरे पास डिराइव टू फंक्शन शो हो रहा है। तो वर्चुअल का फायदा हमारे पास ये होगा जब इवेंचुअली मैं इनके उसी तरह ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बेस का जब मैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और डिराइव वन को जब ये कॉल करेगा शो फंक्शन को तो इसी के साथ मेरे पास डिस्प्ले क्या होगा, डिराइव वन शो फंक्शन। और जब मैं कॉल करूंगा डिराइव टू के शो फंक्शन को तो मेरे पास कौन सा डिस्प्ले होगा जी, मेरे पास डिस्प्ले होगा डिराइव टू शो फंक्शन। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारी ये हेल्प करता है। देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या है, डिराइव वन शो फंक्शन, डिराइव टू शो फंक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हमें ये फायदा देता है कि जब हमारे पास हम क्लासेस को इनहेरिट करते हैं और उसके अंदर जब हमारे पास फंक्शंस के नाम सेम होते हैं और हम चाहते हैं कि रन टाइम पे जब हम ऑब्जेक्ट बनाए तो हमारे पास उस फंक्शंस को जब हम डिफरेंट तरीके से कॉल करें तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो, तो उस रन टाइम पे जो हमारे पास उस सेम फंक्शन से डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ, डेटा ओवरराइट से बचने के लिए, ओवरराइट का मतलब ये होता है जब हमारे पास सेम फंक्शंस होते हैं और कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से फंक्शन को मैं कॉल करूँ, तब हम यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। और हम उस फंक्शन को जिसको हम सेम रखते हैं बाकी अदर क्लासेस में और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं, उस फंक्शन को हम रखते हैं वर्चुअल। ये हमारे पास है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। चलिए जी आगे भी देख जाते हैं। पॉइंटर्स टू बेस क्लास, वही चीज आपको दोबारा उसी तरह एक और एग्जांपल है। हम अगर पॉलीगॉन की क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक विड्थ है, एक हाइट है, इसी तरह हमने उसकी वैल्यू सेट की है, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास पहली क्लास पॉलीगॉन की हो गई है कंप्लीट। दूसरी क्लास है रेक्टेंगल की, जो हमने पॉलीगॉन की क्लास से की है डिराइव। उसके अंदर वही फंक्शन हमने अप्लाई, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन लिया इंट एरिया का, जो हमें क्या देगा, विड्थ और हाइट। उसी के साथ हमें तीसरी क्लास लेते हैं ट्राइंगल की, जो हमने डिराइव की है पॉलीगॉन की क्लास है। उसके अंदर भी हमारे पास पब्लिक में एक ही फंक्शन है इंट एरिया, जो हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, विड्थ और हाइट। तो ये दोनों चीजें हमारे पास अभी डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में, मतलब इस ये इंट एरिया हमारे पास फंक्शन सेम है, बट इसकी यहाँ पे फंक्शनैलिटी मेरे पास डिफरेंट है, इसकी यहाँ पे फंक्शनैलिटी मेरे पास डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरराइड होने के चांसेस है। तो मेन में हमने क्या किया जी, मेन में हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है जी। रेक्टेंगल के सेट वैल्यू को हमने कॉल किया, ट्राइंगल के सेट वैल्यू को हमने कॉल किया, ठीक है जी। पॉलीमॉर्फिज्म के पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स है, सही है। और हमने जो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है, उससे हमने एरिया को कॉल किया, तो जिससे हमें कौन सा फार्मूला आया, यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला आया, इंट रिटर्न इनटू विड्थ, ठीक है जी। और इसी तरह जब हमने कॉल किया है ट्राइंगल डॉट एरिया को, तो ट्राइंगल डॉट एरिया से हमारे पास इस फंक्शन में इंट एरिया पे जिसने हमें रिटर्न करके दिया है विड्थ क्रॉस हाइट बाय 2। तो 4 5 20 और 4 5 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाता है 10, तो हमारे पास आउटपुट होगा 20। हम एक करते हैं पॉइंटर से बेस क्लास को, बेस क्लास से पॉइंटर ऑब्जेक्ट को कॉल। हमने क्या किया जी, हमने जो फंक्शन डिराइव किए थे उनके ऑब्जेक्ट बनाए, बेस क्लास का पॉइंटर हमने क्रिएट किया, उसके अंदर उन ऑब्जेक्ट का हमने एड्रेस पास किया है, एड्रेस से उनको हमने किया है रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू कॉल फंक्शंस को। और वो जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए थे उन्हीं से सिंपल हमने उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस को कॉल किया। ये हमारे पास एक सिंपल, जब हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं बेस क्लास को, बेस क्लास से और क्लासेस कॉल करने के लिए, तो हमारे पास ये फंक्शन होता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आ गई होगी। अभी हम आते हैं वर्चुअल मेंबर्स पे। हमारे पास वर्चुअल मेंबर्स क्या होते हैं आपको मैंने पहले ही बताया था, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। अ मेंबर ऑफ अ क्लास दैट कैन बी रीडिफाइंड इन इट्स डिराइव्ड क्लास इज नोन एज वर्चुअल मेंबर। हमारे पास एक क्लास का वो मेंबर फंक्शन जो बार बार रीडिफाइंड हो रहा हो, बार बार चेंज होता जा रहा हो, उसको हम कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। In order to declare a member of a class as virtual, we must precede its declaration with the keyword virtual। बिल्कुल, जब हम एक क्लास को डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं वर्चुअल, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हम कीवर्ड यूज करते हैं वर्चुअल का, जिससे हम उन फंक्शन को फिर बार बार रिपीट करते हैं और क्लासेस में। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, वही वाली एग्जांपल है हमारे पास क्लास सी पॉलीगॉन। इसके अंदर हमारे पास विड्थ और हाइट हमने वैल्यू सेट की है। पहले हमने फंक्शन लिए वर्चुअल इंट एरिया, उसके अंदर हमने सिर्फ 0 रिटर्न किया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने उससे डिराइव किया दूसरी क्लास रेक्टेंगल की, उसके अंदर वही एरिया का फंक्शन हमने दोबारा किया है डिक्लेयर, बट उसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शनैलिटी डाली है विड्थ और हाइट की, ठीक है जी। इसी तरह हमने ट्राइंगल का एक फंक्शन डिक्लेयर, ट्राइंगल की क्लास हमने डिराइव की पॉलीगॉन की क्लास से, उसी के अंदर हमने वही एरिया का फंक्शन लिया है और उसको हमने फंक्शनैलिटी दी है डिफरेंट विड्थ क्रॉस हाइट बाय 2। तो मेन में जब हम गए हैं, मेन में अगर आप देखें तो इस मर्तबा हमने बेस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, जिसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल को हमने कॉल किया पहले डिराइव ऑब्जेक्ट को, ट्राइंगल को हमने कॉल किया दूसरे डिराइव ऑब्जेक्ट को, और तीसरे में बेस क्लास ने अपने ही ऑब्जेक्ट को कॉल किया थ्रू पॉइंटर, ठीक है जी। हमने तीनों को वैल्यू असाइन की है, ठीक है। वैल्यू जो हमने 4 5 वैल्यू सेट की है, उसका जो हमने एरिया निकाला है, उसका हमें आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा,
बिकॉज उसका हमने रिटर्न किया 0, उसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास दूसरी सेट वैल्यू है 4 5, वो बेसिकली हमें कौन सी एरिया देगा, वो हमें एरिया देगा जी रेक्टेंगल की। और जो तीसरे हमने वैल्यू सेट की है पॉली की, सॉरी पहले हमने रेक्टेंगल की सेट की तो ये हमें देगा एरिया रेक्टेंगल का, दूसरा हमने ट्रायंगल की वैल्यू सेट की तो हमें ट्रायंगल के एरिया को एक्सेस करेगा, और तीसरी वैल्यू हमने सीन की है पॉलीगॉन की, तो बेसिकली हमें पॉलीगॉन की वैल्यू सेट करके देगा। ठीक है जी। तो इसी तरह आज हमने सीखा हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन के बगैर हमारे पास क्या पॉइंटर ऑब्जेक्ट यूज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। देखिए यहाँ पे वही फंक्शंस हमारे पास सेम थे, बट यहाँ पे मेन में हमने क्या किया, उन ऑब्जेक्ट से हमने उन एरिया को कॉल किया है। तो ये हमारे पास था एक कॉम्प्लिकेटेड काम। पॉलीमॉर्फिज्म का हमें ये फायदा हुआ है कि हमने सिर्फ पॉइंटर ऑब्जेक्ट बेस का क्रिएट किया, जिससे हमने कॉल किया है फंक्शन को सेम टाइम, जिससे हमें तीनों चीजें मिल गई है तीनों क्लासेस की। पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे पास ये फायदा है। अभी हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारे पास क्या होती है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली हमारे पास वो क्लास होती है जो हम क्रिएट करते हैं लॉजिकली, बट प्रैक्टिकली उसका हमारे पास कोई काम नहीं होता। इसके अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, हमारे पास ये एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास की यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए हमने ये पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की है सी पॉलीगॉन, उसके अंदर हमने वही विड्थ और हाइट दिया है, वैल्यूज हमने वही सेट की है इंट ए बी, और वैल्यू असाइन किया। यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज किया है वर्चुअल इंट एरिया इनिशियलाइज विद 0। इस फंक्शन को हम कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास वो वाली क्लास होती है जिसका इसके अंदर हम लॉजिकल काम करते हैं। लॉजिकल से मुराद कि इसको हम कॉल नहीं करते मेन से, इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता मेन में। इसके अंदर हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, जिससे हम बाकी क्लासेस की फंक्शनैलिटीज को रीडिफाइन करते हैं। तो कैसे रीडिफाइन करते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन का तरीका वही सेम होता है, वर्चुअल का कीवर्ड और जो डेटा टाइप है फंक्शन की, फंक्शन का नाम, और इनिशियलाइज करते हैं 0 से। प्योर वर्चुअल फंक्शन में और वर्चुअल फंक्शन में ये डिफरेंस होता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर हम बॉडी के अंदर कुछ काम करते हो, सिंपल वर्चुअल फंक्शन के अंदर हम इनिशियलाइजेशन नहीं करते, सिंपल बॉडी के अंदर हम काम करते हैं, कुछ रिटर्न करते हैं वैल्यू। और इसके अलावा जो हमारे पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और उसके अंदर और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास होती है, उसको हम मेन क्लास मेन बॉडी से कॉल नहीं कर सकते। तो अभी हम आते हैं जी और फर्दर काम पे। हमने यहाँ पे बेस क्लास क्रिएट की, उसी से हमने डिराइव क्लास क्रिएट की, वही वाला सारा काम है, उसी एरिया के फंक्शन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और मेन में उसी तरह हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उनके एरिया को पास करा, इसी तरह हमारे पास ये आ गया है एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो आज हमने क्या क्या चीजें सीखी। आज हमने सबसे पहले सीखा कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्यों आता है, जब हमारे पास एक इनहेरिटेंस की क्लासेस हमारे पास इनहेरिट होती है, एक बेस क्लास है, उसके अंदर हमारे पास सेम फंक्शंस होते हैं, और हम उसके पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स बना के हम चाहते हैं कि सेम फंक्शन से हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसके मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी। जब हमारे पास एक क्लास होती है बेस, उसकी डिराइव क्लास दो होती है, बेस क्लास और डिराइव क्लास के जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो तीनों के तीनों सेम होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जब हम बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाए और उसी से हम दोनों डिराइव क्लासेस के फंक्शंस को कॉल करें, तो हमारे पास डिराइव क्लास का ही फंक्शन शो हो, जो उसके अंदर शो के अंदर हमारे पास जो काम है वही डिस्प्ले। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्चुअल का फंक्शन यूज करते हैं। और वर्चुअल का फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, हम वर्चुअल का कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन का नाम यूज करते हैं। इसी के साथ हमारा वो काम होता है। इसके साथ हमने सीखा कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं बेस क्लास का। तो वो काम भी आसान है, उसके लिए हम एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने डिराइव क्लासेस क्रिएट की होती है उनका एड्रेस स्टोर करते हैं, उसी से उनके फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था पॉलीमॉर्फिज्म का। इसके अलावा हमने सीखी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास वो क्लास होती है जो लॉजिकली एग्जिस्ट करती है, बट कंपाइलर पे वो रन नहीं की जा सकती। क्यों नहीं रन की जा सकती, क्योंकि उसके अंदर हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उस प्योर वर्चुअल फंक्शन से हम जो फंक्शन की रीडेफिनेशन होती है उसको रीडिफाइन करते हैं। तो अभी मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, जिससे आपका ये टॉपिक और मजीद बेहतर हो जाएगा। तो चलिए जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे सामने, इसको हम देखते हैं। जब बल्कि अभी तक आप लोग, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया इतना आपके लिए काफ़ी। आप फिलहाल इन कॉन्सेप्ट को देखिए, इनको समझिए। जो प्रोग्राम्स मैंने इम्प्लीमेंट कराए, जो आपको मैंने डिस्प्ले कराए, इनके आप इंडिविजुअल तौर पर प्रैक्टिस करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इम्प्लीमेंटेशन से समझाऊंगा कि इनका कैसे यूज़ हो रहा है हमारे पास। तो चले जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर।